तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राजस्थान एग्जाम न्यूज़। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कि स्टैटिस्टिक्स की बुक जो है एमसीक्यू बुक, वो इंग्लिश के अंदर जो ये आती है प्रोग्राम्ड स्टैटिस्टिक्स, इसको किस प्रकार पढ़ना है वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। देखिए इसमें जो है काफ़ी सारे स्टूडेंट पूछेंगे कि सर हिंदी के अंदर कोई बुक अवेलेबल है क्या? तो उसके बारे में भी मैं बताऊँगा लास्ट में आपको। ध्यान दीजिए कि ये आपको पीडीएफ रूप में मिल जाएगी, बीएल अग्रवाल प्रोग्राम्ड स्टैटिस्टिक्स। अगर आपको नहीं मिलती तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं आपको व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे ये बुक जो है इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूँगा। ठीक है? रही बात स्टैटिस्टिक्स के एमसीक्यूज़ को किस प्रकार पढ़ना है, देखिए एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर आप अगर आपने अभी तक स्टैटिस्टिक्स नहीं पढ़ी है, तो आप एक टीचर से पढ़िए तो बेहतर रहेगा। क्लियर मैं कट बताता हूँ, क्योंकि देखिए अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है, वहाँ पे आप कितनी बुक पढ़ के चले जाओ, वहाँ पे जो क्वेश्चन्स आते हैं ना वो अंडरस्टैंडिंग से ही आता है। जैसे आपको कुछ चीज़ें समझनी होती है तो हम एग्ज़ाम्पल नहीं लेते, तो उसी तरह जो है ना एग्ज़ाम्पल से ही समझना पड़ता है स्टैटिस्टिक को। ठीक है? वहाँ पे जो क्वेश्चन पूछता है, वहाँ आपको जो है अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया होता है, अगर आपने थोड़ा बहुत भी किसी से पढ़ा हुआ है, तो वो आराम से आपको पता चल जाता है कि हाँ, भई हाँ, इसका आंसर ये होगा। चलिए अब हम बात करते हैं, देखिए इसके अंदर जो चैप्टर दिए हुए हैं, उसके अंदर पूरे डिटेल्स चैप्टर दिए हुए हैं, क्योंकि वो संगणक के लेवल से ज़्यादा है, क्योंकि वो आपके एमएससी मैथमेटिक्स के अंदर चलती है। एमएससी मैथमेटिक्स नहीं, एमएससी स्टैटिस्टिक्स करते हैं ना, या फिर बीएससी स्टैटिस्टिक्स में सब्जेक्ट होता है, तो उसमें चलती है। तो उसके लिए बनी हुई है, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें एक्स्ट्रा भी होती है, तो उसको आपको थोड़ा-सा अवॉइड करके चलना है, क्योंकि आपका तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको पता है स्मार्ट अप्रोच चलती है, हार्ड आप कितनी बुक्स का रट्टा मार लो है ना, उसमें थोड़ा स्मार्टनेस दिखानी पड़ती है। जैसे अगर आपको चयन करना है, देखिए ऐसे टाइप जो क्वेश्चन है वो आपको छोड़ देने हैं, आपको सिर्फ एमसीक्यू पे फोकस करना है, ठीक है? एमसीक्यू ही आपको करना है, फिल इन द ब्लैंक्स भी मत करना। फिल इन द ब्लैंक्स करना चाहो तो फिर कोशिश कर सकते हो, बाकी एमसीक्यूज़ के ऊपर आपको ध्यान देना है। यहाँ पे देख सकते हो ये, हाँ, इसमें थोड़े क्वेश्चन होंगे बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, है ना? तो ये आपका दिख रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स आपको लेना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेना है, आपको ये जो है ना ये नहीं पढ़ना। आगे हम बात करते हैं। दूसरा चैप्टर, पहला चैप्टर मैंने बता दिया, पहला चैप्टर उठाना है आपको। दूसरा चैप्टर भी उठाना है जिसके अंदर क्लासिफिकेशन पढ़ना है, टेबुलेशन पढ़ना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन छोड़ सकते हो, क्योंकि इसमें से जो है ना रैंडम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसके लिए जो है थोड़ी-सी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा चाहिए। तो ये टेबुलेशन है, ग्रुपिंग एरर भी छोड़ सकते हो, ग्रुपिंग डेटा ले सकते हो, क्लासिफिकेशन ले सकते हो। ठीक है? वैसे तो एमसीक्यूज़ दिए होंगे तो उसमें कुछ चीज़ें अवॉइड करनी पड़ेगी। ये चैप्टर भी आपको पढ़ना है, चैप्टर 3 डायग्रामेटिक रि और ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन है, उसके अंदर देखें तो हम आपके सबडिवाइडेड भी है, मल्टीपल डेविएशन, ड्यू डायरेक्शनल, ये सारे करवाए हुए हैं, तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, ठीक है, आराम से कर लेना, ये तो आसानी है सभी, तो एम इसमें फिल इन द ब्लैंक्स करना चाहो तो कर लेना, एमसीक्यूज़ आपको करने ही है, ठीक है? इंग्लिश में रहेगी ये बुक कंप्लीट। फोर्थ चैप्टर की हम बात करें तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आपको करना है कंप्लीट, मूविंग एवरेज, प्रोग्रेसिव एवरेज सारे करने हैं, 3 प्रकार के जो आपके मीन होते हैं उन सभी को। फिर हम चलते हैं फिफ्थ चैप्टर के अंदर। फिफ्थ चैप्टर आपको उठाना है, लेकिन पार्शियली आपको लेना है। डिस्पेशन लेना है, स्क्यूनेस आप छोड़ सकते हो, अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, और कुर्टोसिस भी आप पढ़ सकते हो, मोमेंट्स आपके है नहीं, है ना? ठीक है? तो स्क्यूनेस का आपको देख लेना, अगर काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे क्लेम करते हैं कि स्क्यूनेस नहीं है, तो स्क्यूनेस छोड़ सकते हो, आपकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वैसे करना ही चाहिए, ठीक है? आगे हम बात करते हैं। फिर आपको ना इसमें 5 चैप्टर हो गए ना, उसके बाद जो कि 5 चैप्टर के कहाँ तक आए हम? 60 पेजेज़ में आए, 60 पेजेज़, ठीक है? 60 पेजेज़। अब हम बात करते हैं आगे। आगे आपको सारे बीच में चैप्टर है ना वो छोड़ देने हैं। फिर रिग्रेशन एंड कोरिलेशन पे आ जाना है। रिग्रेशन एंड कोरिलेशन पे जो है आपको इसके एमसीक्यूज़ बनाने हैं। दोनों ही चैप्टर आपके एग्जाम में लगते हैं, अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, तो आप दोनों ही बना लीजिए। फिर उसके बाद आपको छोड़ देना है बाकी चैप्टर्स, टाइम सीरीज़ एनालिसिस आपको उठाना है, और ये सारे करने हैं इसके अंदर से। फिर आपको जो है 16 के बाद 17वाँ चैप्टर करना है, इंडेक्स नंबर, ये भी हो जाएगा इसमें। ठीक है? अब देखिए इसमें ना काफ़ी सारे पेजेज़ हैं, तो उसको कैसे आप प्रिंट करवाओगे? बुक मत लेना, बुक 400 प्लस की पड़ेगी आपके। 400 प्लस जो है ना इसकी बुक पड़ेगी, वो आपको नहीं लेनी है। मैं बताता हूँ, इसकी जो पीडीएफ है ना, उसके अंदर जैसे यहाँ पे मैं बात करूँ कि पहला चैप्टर है, यहाँ पे तो ऐसे टाइप्स क्वेश्चन दे रखे हैं, जबकि आपके जो क्वेश्चन होंगे फिल इन द ब्लैंक्स, ये देखिए एक और लेता हूँ मैं, यहाँ से देखिए, यहाँ पे देखिए जो पेजेस है ना, शायद पेजेस ही लिख रखे हैं 3-4 तो इसमें देखो, जैसे आपको एक तो ये पेज चाहिए फिल इन द ब्लैंक्स वाला छठा, और एक मल्टीपल चॉइस वाला 7वां चाहिए, या फिर इसके जो क्वेश्चन है ना उसको चाहिए, आंसर चाहिए आपको। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ना, 7 से लेकर आपके 9 पेजेस तक है ना, तो एक पेज तो छठा हो गया, 7वां हो गया, 8वां हो गया, 9वां हो गया और 10वां हो गया। ये इतने पेजेज़ चाहिए आपको पहले चैप्टर में, 5 पेजेज़। तो इसको अलग कर लो, ठीक है? या आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको अलग करके दे दूँगा। पहला चैप्टर है ना, इसका ये बाकी सारे पेजेज़ काम के नहीं है। इसमें से देखिए ये 12, 13, 14 दे रखा है, लेकिन आपको एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक्स और प्लस आंसर, इतने ही पेजेज़ उठाने हैं। तो सभी से अगर हम एवरेज मान के चलें कि स्टार्टिंग में 5 है, तो एवरेज पेज मान के चलेंगे 5। इसमें चैप्टर कितने दिए हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 चैप्टर दिए हुए हैं। तो 8 चैप्टर का जाना है ना, 8 चैप्टर के 5 पेजेज़ मान के चलते हैं हम, 6 मान लो चलो, 48 पेजेज़ होंगे आपके, ठीक है? 48 पेजेज़ में अगर हम बात करें दोनों तरफ से, तो 24 पेजेज़ हो गए आपको, यानी ₹24 ही लगेंगे इसमें, ठीक है? ये एमसीक्यूज़ करवाने के। तो आप बता देना मुझे, अगर आपसे नहीं हो रहा ये चीज़ें मैनेज,
तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक पीडीएफ अलग से बनवा दूँ, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। आपको फिर ये जो है ना क्वेश्चन आंसर मिलेगा, क्योंकि ये बुक बहुत बढ़िया है और आपके काम की भी नहीं है। क्योंकि इसमें जो है आपको बहुत सारे चैप्टर दे रखे हैं। हमारे तो बेसिक चैप्टर लगते हैं, संगणक की बात करें हम तो, एक तो ये स्टैटिस्टिक्स वाला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवाँ, फिर उसके बाद सीधा 13वां आता है। यानी बीच में जो 8 चैप्टर हैं वो गए। फिर बाद में 2 चैप्टर बीच में से ये गए, 16वां चैप्टर आता है, फिर 17वां आता है। फिर आपके ये बुक्स में कम से कम होंगे तो 400-500 रुपए की बुक्स होती है, और कहाँ आपके 24 रुपए में आपका काम बन जाएगा। ठीक है? अगर आप इसके अंदर से आप करोगे तो ये बेहतर है एमसीक्यू बुक। अगर हिंदी की बात करूँ, मैं अभी हिंदी के ऊपर आता हूँ ना, हिंदी की जो बुक्स है, हिंदी हिंदी में ना अभी तक कोई बुक ऐसी नहीं आई है जो एकदम ये लगे कि हाँ, ये एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट है। क्योंकि उसमें आपको थ्योरी पढ़नी पड़ती है। हाँ, कोई टीचर अलग से करवा रहा है वो मुझे पता नहीं है। हम बात कर रहे हैं बुक्स की जो अवेलेबल होती है मार्केट में। स्टार्टिंग में जब 2018 के अंदर वैकेंसी आई थी, उस टाइम में आरबीटी की बुक्स आई, उसमें बहुत ज़्यादा एरर थे। लास्ट टाइम संगणक की बुक्स आई थी, आपके एएसओ की बुक्स आई थी, उसमें बहुत सारा एरर था, क्योंकि हिंदी में अंडरस्टैंडेबल भी नहीं होता हर चीज़ को, तो उसमें भी बहुत सारे एरर थे। जैसे कुछ चीज़ें आप ना पढ़ के चले जाओगे, गलती हो जाएगी। जैसे आपने सोचा कि भई हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, तो वो काफ़ी सारे स्टूडेंट है ना, उन क्वेश्चन को जैसे नए स्टूडेंट होते हैं, वो कॉन्सेप्ट तो समझते नहीं है और रट्टा मार के जाते हैं, तो वो वहाँ पे गलत कर देते हैं। तो इस चीज़ों को थोड़ा-सा लाइटली मत लो। अभी काफ़ी टाइम है, तो अच्छे से करो, है ना? संगणक के लिए ना तैयारी करोगे, बहुत बेहतर वैकेंसी है, अगर आप तैयारी करोगे तो। बाकी अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल के लिए एक लाइक, एक कमेंट ज़रूर छोड़ें। कमेंट करें अपनी क्वेरीज़ को, और बाकी कोई समस्या है तो भी आप कमेंट करें, स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड या फिर आपके संगणक से रिलेटेड। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम ज़रूर बात करेंगे अदर टॉपिक्स की। थैंक यू।